शुक्र खुदा के सिक्कों के मालिक की नजर में मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई। 3000 शामी दिनार है। आप गिनेंगे नहीं? तोहफे के घोड़े के कोई दांत नहीं गिने जाते भाई। ये शरई पैसे हैं क्या? जैसी आपकी मर्जी, जहां चाहे लगाएं। ये 3000 दिनार उन लोगों की कमाई है जो अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी कमाते हैं और अहले बैत के आशिक हैं। इन सिक्कों को बहुत मेहनत और मुशक्कत से हासिल किया है। फर्जंदे रसूल की रकाब में हाजिर नहीं हो सकते थे तो अपनी गैर मौजूदगी का इजाला करना चाहते थे ताकि जहाद की फजीलत से महरूम न रह जाएं। आपने क्या फरमाया? ये सिक्के कितने घरानों से मुतालिक हैं? वल्लाह आलम। मुझे सारी रात बैठकर उन सब के नाम याद कर करके गिनने होंगे। तकरीबन 70-80 घराने होंगे। हाँ। ये बताएं कि सब ने एक जितनी मदद की है या सब घरानों ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भिजवाए हैं? हर शख्स ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद की है। जो तंगदस्त था उसने कम दिया है और जिसकी इस्तिताअत ज्यादा थी उसने ज्यादा दिया है। कुर्बान जाऊं आप पर। कोई शक व तरद्दुद है क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिन 70 या 80 घरानों की आमदनी एक जितनी ना हो उनकी इमदाद ठीक 3000 दिनार हो? ना एक दिनार कम, ना एक दिनार ज्यादा। अपने बुजुर्गवार की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि 3000 में से 168 दिनार कम थे जो कि मैंने शामिल कर दिए। ये रकम मैंने हज पे जाने के लिए अलग करके रखी थी, मगर मैंने सोचा कि हज से ज्यादा वाजिब यह है कि अहले बैत की मदद की जाए। मैंने हज को एक तरफ रख दिया और इसे 3000 दिनार बना दिया। माफ करना कि तुम्हारी बात की सच्चाई पर मुझे शक हुआ। मैं माल की तहारत के बारे में मुतमईन होना चाहता था। ये क्या है? गंदुम है। कहाँ से खरीदी? मैदान कुनासा से ली है। क्या भाव मिली? उसके बाप के खून की कीमत पर। उसके बावजूद ये सब फरोख्त कर दी उसने। कयामत है भाई, अगर जल्दी करो तो शायद उसके आखिर तक पहुँच जाओ। इतनी सारी प्याज क्यों खरीद ली? ये तो बहुत महंगी है। कल को कहत पड़ गया तो दिलो जान से खाएंगे। पत्थर कंकर खाने से तो बेहतर है ना। खराब नहीं हो जाएगी? आधी सड़ भी जाए तो ना होने से तो बेहतर है ना। कहाँ से खरीदी? मैदान सलीम से ली है। एक मन कितने की है? मन नहीं, एक एक दाने के हिसाब से बेच रहे हैं। हिर्स से खुदा की पनाह। इन लोगों को किस बात का हिर्स है? पेट का हिर्स। अफवाह फैली हुई है कि शाम का लश्कर कूफे की तरफ आ रहा है। ये लोग डर रहे हैं कि कहत ना पड़ जाए और ये लोग भूखे ना रह जाए। कूफे के सब्जी फरोशों की ईद हो गई है भाई। ये लोग गवाह हैं कि मेरी बारी है। सारा दिन यहाँ खड़े होकर इंतजार किया है। अब तक कारोबार छोड़कर आया हूँ। तुम इधर उधर मुंह मारते हुए अपनी मर्जी से यहाँ आकर अब तक हक जमा कर कहते हो कि मेरी बारी है। ऐ लोगों, ये टोकरी यहाँ थी या नहीं थी? ये मेरी टोकरी और ये इसकी निशानी है। मैं ये टोकरी अपनी जगह छोड़कर गया था कि 2 रकत नमाज पढ़कर आ जाऊं। बंदे खुदा, मेरी नमाज कज़ा हो रही थी। तुम्हारी नमाज तुम्हारे किस काम की? दूसरों का हक पामाल मत करो। देख लिया बेनमाजी कहीं के। मैं कह रहा हूँ मेरी बारी है। तुम बेनमाजी, तुम्हारी साथ पूछते बेनमाजी। यहाँ मुसलमान चोर कहीं के। अबे क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो दोनों लड़ने में मसरूफ हैं। सारी शलजम मुझे बेचकर मामला खत्म कर दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। ये शलजम बेकार हैं भाई। ये फरोख्त के लायक नहीं है। मैं इन्हें अपने ऊँटों के चारे के लिए डाल दूँ। ये तो कुफरान नेमत है बंदे खुदा। तुम खुदा की नेमत को ऊँटों के आगे डालोगे और मुसलमानों के बाल बच्चे भूखे रहे। शलजम और चुकंदर कब से खाने का हिस्सा बन गई?
गंदम के ना होने की सूरत में शलजम और चुकंदर तो बादशाह हो जाएंगे। एक शतपथ मैं बगैर तोले अंदाजन इन सबको 10 मन के हिसाब से बेच रहा हूँ, मंजूर है? बात क्यों नहीं मान रहे बंदे खुदा? ये तो बहुत ज्यादा होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 7 मन या 8 मन होंगे। 10 मन अबू खलील? खुदा की कसम। कहाँ हो अबू खलील? अबू खलील? अरे मैं तो तुम्हारी तरफ से नाउमीद हो चुका था। मुझे तो लग रहा था कि अली के चाहने वालों ने तुम्हारी खाल नोच ली होगी। मैं तो सूरह रहमान पढ़कर तुम्हारी मौत का हलवा बांटने वाला था। मामला खराब करने वाले थे वो लोग। इब्ने अकील ने मुझे फंसा दिया था। क्या ये शरई रकम है? किसकी है? पूरे 3000 दिनार क्यों है? हाँ? कम क्यों नहीं है? ज्यादा क्यों नहीं है? इस कदर चूचना से उसका क्या मकसद था? कहता है कि मेरी बात की सच्चाई में उसे शुबा था। जितना हो सका बात घुमाई मैंने। कितने दिनों से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था। दिनों में रोजे रखता था और रातों को नमाजें शब भुगतनी पड़ती थी। इतनी नमाजें पढ़ी जितनी तुम्हारे और मेरे बाप से कज़ा हो गई थी। तुमने देखा ना, मुस्लिम कूफा ही में था। मुझे यकीन था कि मुस्लिम का कूफे से चले जाना सिर्फ एक चाल है ताकि हम मुस्लिम को कूफा में ना ढूंढें। कुछ बेवकूफ लोग तो मुस्लिम हानी के घर में है। मुझे एक नई बात समझ में आ रही है माकल। हानी की बीमारी झूठ है। हानी ने खुद को बीमार जाहिर किया है और मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी है ताकि बुजुर्गान कौम बहाने अयादत हानी मुस्लिम का दीदार करे और हमारे खिलाफ नित नई साजिशें करते रहे और कोई शक ना करे। तुम पर फिदा हो जाऊं हानी। तुम्हारे हक में इज्जत और एहतराम की इंतहा कर दी। उसके एवज तुमने क्या किया? खयानत। बहुत खूब। हमने हानी की अयादत करके मिज़ज कबीले का मुंह ऐसे बंद कर दिया है कि वो हमें जरूर इस बात का हक देंगे कि हानी की गर्दन तोड़ दें। भागने मत देना। औरतों के सर से अबा और चादर उतार लो। शायद दूसरे मुल्क की अबाया और चादर के नीचे छुपा हुआ हो। जल्दी करो। उठो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। उठो। अब इब्ने मरजाना का हाथ इतना गंदा हो गया है कि लोगों की इज्जतों का भी ख्याल नहीं करेगा। हवा उतरवाएगा, मुसलमानों की औरतों पर हाथ उठवाएगा। मैं उर्वा का बेटा नहीं, अगर कूफे को उस खाकी के लिए खपस न बना दूं। मैं हूं जनाबे हानी, हमसी मुजाहिद। 3000 दिनार शामी। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर में जनाबे मुस्लिम के हुजूर मैंने 3000 शामी दिनार
उनके हवाले किए थे। तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा, इस शर्त पर कि अब सच बोलो। मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने? अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो। औरतों की अबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। अगर मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्कार हीला घरों के पंजे में आ जाते। हानी, मेरा बाप ज़ियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था। ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहां है? मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे। इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तुड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो, मुस्लिम मेरे घर से चलेगा। कहां गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहां गया। क्या नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठे! ये कैसी आवाज है? आप पे कुर्बान जाऊं, मैं नहीं जानता। मुमकिन है कि ये मिर्जी हूं, कौमे कबीला हानी। मुस्लिम बिन अकील मेरी हिमायत में था और है, तो मैं थोड़ा सा मौका देता हूं कि कूफे से चले जाओ और मुस्लिम का पीछा छोड़ो, वरना कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। सुन रहे हो? बेगैरती देख रहे हो मुसलमान भाइयों? ये आदमी मेरी हुकूमत में मुझ पर हुक्म चला रहा है। खुदा की कसम, इस तौहीद का जवाब इसका खून है। माक़ला, काज़ी शुरई को बुलाओ जल्दी। बिनो रईस, इसे कमरे में बंद कर दो। मुझे कौवों की कहां से डरोगे? ध्यान से अमीर, खुद को इस कौम के शर के सामने मत लाइए। मुमकिन है कि तीर फेंक दे। तूफान से डरने वाला ना खुदा कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। जैसा कि नजर आ रहा है दुश्मन ने ललकार की आवाज सुन ली है। ए फसीलों पर छुपे हुए लोगों, हानी को आजाद करते हो या महल का दरवाजा तोड़कर इस महल को तुम्हारा कब्रिस्तान बना दे। ऐ मिर्ज़ाजी भाइयों, हानि कोई कैदी नहीं जो आजाद हो जाए। तुम कौन हो? आप लोगों का खादिम इब्ने ज़ियाद। मुझे खबर दी गई है कि मिर्ज़ाजी कबीले वाले तलवारें लिए दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। मुझे यकीन ना आया, मैं खुद अपनी आंखों से देखने चला आया। मेरे अजीजों, ये कैसी जफा है जो तुम लोग अपने वली अमर के हक में कर रहे हो। खुदा की कसम, मैंने हानि को फिक्रमंदी की रूह से महल बुलवाया ताकि कुछ दिन हमारा मेहमान रहे, ताकि हुसैन के तरफदारों का कला कमा हो सके। सिन रसीदा बुजुर्गान जानते हैं कि मेरे मरहूम बाप ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की हानि इब्ने उरवा मिज़हजी से
देरीना दोस्ती थी। अगर मैं अपने बाप की दोस्ती की हुर्मत का ख्याल ना रखूं तो मैं एक नाखलफ बेटा होऊंगा। अगर मैं हानि को अपना दुश्मन समझता तो उसकी अयादत को ना जाता। हंगामा आराई करने वाले जानते हैं कि हानि और उसका घराना बाअसर है, लिहाजा ये चाहते हैं कि उसके दामन को खयानत से आलूदा कर दें। मगर मैं हानि को दारुल हुकूमत लेकर आया ताकि खयानतकार लोग उसे अपने गलीज मकासद के लिए आलयकार ना बना सकें। तुम मिसहजियों की तलवारों की चमक के डर से ऐसी बातें कर रहे हो। हमें खबर मिली है कि तुमने हानि को मार दिया है। हानि बीमार है। काश के हानि बीमार ना होता और खुद महल की फसील पर आकर मेरी बातों की सच्चाई की गवाही देता। अगर तुम हानि को दोस्त समझते तो उसके घर पर छापा मारकर उसकी नामूस की इस तरह बेहुरमती नहीं करते। एक पत्थर की सी मिसाल है कि जिसे एक दीवाना कुएं में फेंक दे और 100 अक्लमंद भी उसे ना निकाल सके। ये भी एक ऐसी जफा है कि चंद जाहिल सिपाहियों ने मेरे और हानि के हक में रवा रखी है। मैंने चाहा कि वो पगड़ी लेकर आए, वो सर ले आए। मुतमईन रहिए, मैं उनमें से एक एक को उनकी नादानियों की सजा जरूर दूंगा। मिजाजियान, सब के सब हानि के फिदाई हैं। खुदा की कसम, अगर हानि के बदन का एक बाल भी कम हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मिजाजी भाइयों सुनो, इस शख्स की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक हानि को अपनी आंखों से नहीं देख लेते यकीन मत करना। बहुत खूब। अब जब कि मेरा यकीन नहीं करते तो एक किसी की तरफदारी ना करने वाला शख्स चुन लीजिए जो अंदर आए और हानि को अपनी आंखों से देखकर मेरी बात की सच्चाई पहुंचा दे। काजी शुरैह मंजूर है? बिल्कुल। काजी शुरैह एक दीनदार और सच्चा इंसान है। कबूल। हुक्म काजी शुरैह। कल मीसम तम्मार और आज हानि। यकीनन कल मेरी या फिर आप हजरात में से एक की बारी है। अगर मामला यूं ही चलता रहा तो मौला हुसैन के कूफे पहुंचने तक इब्ने मरजाना तमाम शिया उलमा और ज़ुहमा में से एक एक का सर पानी में डबो देगा और रह जाएगी मुट्ठी भर अवाम। बज़ाहिर खौफ खुदा रखने वाले शेख को, जो कि काजी शुरा की तरह होगा, भेज देंगे ताकि 4 आयतों और हदीसों से लोगों का मुंह बंद करके कयाम का फातिहा पढ़वा देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हानि को अपने पास रखते हुए उस पर जुल्म जफा करते हुए मिज़हजियों का मुंह बंद कर दिया। मैं किसी का मुआखिजा नहीं करना चाहता। अगर आप भी ऐसा गुमान करेंगे तो मुझ पर हक रखेंगे। अगर जनाब मुस्लिम इब्ने ऊसजा उस शियत का दिखावा करने वाले हीरा अगर शख्स की 4 रातों की नमाज शब पर भरोसा करके उसे हानि के घर ना ले जाते तो आज हानि की ये हालत ना होती। माजरत चाहता हूं शेख, मैं अपने इमाम बरहक की तरफ से कूफा की तरफ भेजा गया हूं ताकि कूफा वालों की बात की सच्चाई की गवाही दे सकूं। अब तक तकरीबन 18,000 कूफे वालों ने मेरी बैत की है। मैं अपने चचेदार भाई मौला हुसैन को लिख चुका हूं कि वो कूफा आ जाएं और आ रहे हैं। क्या आप लोग पिछले हादसात के तहत मुझे शक करने का हक देते हैं? कैसा शक जनाब मुस्लिम? कूफे वालों की वादा खिलाफियों पर। आज मिज़हजियों ने यह साबित कर दिया कि कूफे वाले इस जैसे मामलात में बहुत ऊंची आवाजों में नारे लगा सकते हैं, मगर बवक्त जरूरत वो पीछे हट जाते हैं, बिलाखिर अपनी बैत का इंकार कर देते हैं। जब बनी मसद जैसा बड़ा और बानफूस कबीला काजी शुरी की वाज़ो नसीहत के फरेब में आकर अपने उस बुजुर्ग कबीला को जिससे इनका खूनी और कौमी रिश्ता है उसे खौफ व कतर के बीच छोड़ सकते हैं, तो फिर मेरे चचेदार भाई हुसैन के साथ क्या करेंगे जिनकी ना कोई कौम है और ना कोई कबीला? तुम्हारे चचादार भाई की कौम और कबीला शिया है जनाब मुस्लिम। शियों की बैत हर खून और कबीले की बैत से पहले। मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूं कि अब जबकि कबीला बनी मसद ने अपने बुजुर्ग हानी की मदद से हाथ खींच लिया है तो शिया कबीले को उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। मुझे जिहाद का हुक्म नहीं है,
मगर हानि की हिमायत करना अपना और शियों का फर्ज समझता हूँ। हानि का गिरफ्तार होना हम पर वो फरीजा छोड़ गया है कि अब जायज नहीं है कि हम जगह खाली करें। मैं शियों के क़याम को इमाम अलैहिस्सलाम के कूफा पहुंचने से पहले मकरूह समझता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि दुश्मन कहीं इस क़याम के बहाने मैदान को मौला हुसैन के लिए दुश्वार बना दे और उन्हीं पिछली अफवाहों को जुबाने ज़दे खासो आम करवा दे कि देखा तुमने लोगों, देखा ना कि हुसैन हुकूमत की लालच रखते थे, देखा ना तुम लोगों ने कि हुसैन जंग का इरादा रखते थे और हुकूमत को अपने जद की मीरास समझते थे। आप लोगों को भी क़याम करने का मशवरा नहीं दूंगा। चनाचे अगर जनाब मुस्लिम के दलाइल के तहत हानि की हिमायत के लिए खड़े होना चाहें तो गुनाहगार नहीं है। सुलेमान कहाँ? मैं याकूब की तरह अपने यूसुफ के इंतजार में बैठने जा रहा हूं हबीब। यानी तुम हानि की हिमायत नहीं करोगे? मेरी राय वही है जो तुम लोगों ने सुनी। मैं तुम लोगों के अज़्म ममानियत नहीं करूंगा। मगर तुम ही तो हो जो काजी शुरे जैसे के मद्दे मुकाबिल खड़े हो सकते हो। अगर तुम न होगे तो काजी शुरे जाली हदीसों, झूठी बातों और वही के आयात की गलत तफसीर करके लोगों को सुस्त कर देगा। इब्न ज़ियाद शुरे जैसे हरीफ को 2 बार मैदान में नहीं भेजेगा। अगर भेज दे तो बसरो चश्म में आ जाऊंगा। अपने औसजा वक्त ज़ाय की बगैर तमाम खबरें मुख्तार तक पहुंचा दीजिए। अपने मज़ाहिर मस्जिद जाइए और या मंसूर मित की आवाज के जरिए साथियों को बुलाइए। मंसूर अहमद किनारे किस बात के? इसराफील ने सूर फूंक दिया है बिन हुरैस। अपना खौफ पहन लो। मुस्लिम और उसके साथियों ने दारुल हुकूमत का आज़म किया है। उनके बड़े बिन समामा साइदी और बिन जादाए जदली हैं। दरवाजा बंद कर लो, बंद करो दरवाजा, बंद करो। ये मखलूक किस जहन्नुम से भाग कर आई है? डरो मत, डरो मत। तुम डर गए तो कूफे की इब्नुल वक्त जमात का क्या कहना है वो भी डर जाएंगे। चूहों की तरह इधर उधर फैल जाएंगे। तुम खौफ व कदर के लड़ाकू शख्स हो। तुम खुद ही तो मुस्लिम को जंग पर उकसाना चाहते थे। रोज दुआएं करते थे कि मुस्लिम तलवार खींचकर मैदान में उतर आए।
तो वो आ गया। मैं चाह रहा था माकल, मगर इतनी जल्दी नहीं। उमर साद ने अब तक अपने 10,000 अफराद वाले लश्कर को तैयार नहीं किया। उमर साद के 10,000 अफराद वाले लश्कर पर उम्मीद लगाने के बजाय अपने ना देखने वाले बेशुमार हीलों पर तकिया करो। तुम हार क्यों मान गए? डर अकल की दुश्मन है, डरोगे तो अकल काम करना छोड़ देगी। सुनो माकल सुनो, उनकी आवाज साफ वाज़ेह है कि इनकी तादाद बहुत है। ये नारे कम से कम 2-3 हजार अफराद के हैं। 2-3 हजार अफराद उन 12,000 शामी अफराद के मुकाबले में जो कूफे आ रहे हैं 4 पर 1 होते हैं। तुम शाम के लश्कर पर यकीन कर चुके हो? नहीं, मैं तुम्हारी तदबीर पर यकीन कर चुका हूँ। क्या मैं काजी शुरैह को बुलवा लूं? नहीं माकल नहीं, ये मेहंदी सिर्फ मिज़हजियों के हंगामे में रंग ला सकती थी। उस जैसे चाल एक जानी पहचानी तदबीर है। हमें सामरी के बछड़े का दामन थामना होगा माकल। सोना सोना माकल, कह दो खजाने में जितना भी सोना हासिल किया जाए। मैं सोने के मौजे पर ईमान रखता हूं। मुस्लिम ने वाकई कयाम किया है, मैं सोने से कयाम करूंगा। ए कूफा वालों, आप लोगों ने अदल इंसाफ बर्पा करने के लिए कयाम किया है, फिस्क व फजूर के खात्मे के लिए। आप लोगों ने उन लोगों पर तेग खींची है जिन्होंने वही की बातों को कम वजन करार दिया, झूठ को अपनाकर दौलत जमाई, कुफ्र फैलाया और सितमगर बन गए। उन लोगों ने कुदरत और हुकूमत को हासिल किया, लोगों की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अपने ऐशो इशरत के लिए। उन्होंने इफ्तरा और झूठ की परवाह ना की और गीबत को अपनी तफरी का जरिया बना लिया। नमाज रोजे को रयाकारी के लिए अंजाम दिया और हज को गुर्बत फैलाने का जरिया बना लिया। सुन्नत सैयदुल मुरसलीन को पीठ दिखा दी और सुन्नत जाहिली की तरफ रुक करके गुनाहगार हो गए। गुनाह बेईमानी की एक औलाद है, गुनाह खुदा को ना मानने का एक तल्ख फल है, गुनाह यौमुल जज़ा पर यकीन न रखने का नतीजा है। गुनाहगार शख्स मौत को फना समझता है, बका नहीं। मौत हक है, मीजान हक है, अदल इंसाफ हक है। ऐ लोगों, आपने उनसे बैत की है जिन्होंने बराए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और अपने जद नबी मुरसल की सुन्नत के अहिया के लिए कदम उठाया है। ये गवाही मेरे चचेदार भाई इमाम हुसैन इब्ने अली की है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो फिर अपनी बैत पर साबित कदम रहिए और अपने खुदा के अलावा किसी से मत डरिए कि खुदावंद आप लोगों में से फर्मा बरदारों के साथ रहीम और करीम है और आपके नाफरमानों और सरकशों पर जब्बार और कहार है। ए मर्दम कूफा, हमने आज अपने भाई हानी की हिमायत के लिए कयाम किया है और कुर्सी नशीन कूफा से ये चाहते हैं कि वो अमीरी की कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि आज के बाद वो आपकी राय के मुताबिक आप लोगों में किसी किस्म की विलायत नहीं रखता। और ये जान ले कि लोगों की राय के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कोई नतीजा नहीं रखता। इतनी बड़ी मुसीबत रूनुमा हो गई और मुझे अब पता चल रहा है। मैं शर्मिंदा हूं अबू इसाक। हानी का गिरफ्तार होना और मिज़हजियों की दास्तान कल रूनुमा हुई थी। हमारा कल मिलने का तय नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कहां ढूंढूं। जहन्नुम में तो नहीं चला गया था ना मैं। इस सहरा के 1-2 कबीलों की तरफ जाते मेरा कुछ अता पता मिल ही जाता। गुरूब के वक्त बता रहे हो कि जनाब मुस्लिम ने कयाम कर लिया है।
क्या मेरे पर लगे हुए हैं कि उड़कर जाऊं और रात तक कूफा पहुंच जाऊं? अगर बहुत ज्यादा भी जल्दी करें और हम नजर कबीलों और तलवारबाजों को मुतला करें तब भी कल गुरूब आफ्ताब तक कूफा पहुंच सकेंगे। और फिर सबके पास घोड़े भी नहीं हैं। मुझे अपने लश्कर के पैदल चलने वालों के साथ चलना होगा। परेशान मत हो अबू इसहाक, कूफे के हालात मर्जी के मुताबिक हैं। खुदा का शुक्र है कि कूफियों ने जनाब मुस्लिम को कबूल किया। जितनी खिलकत मैंने देखी है वही काफी है कि इब्ने मरजाना के घुटने टेक दे। जनाब मुस्लिम का बहुत दिल चाहता था कि मुख्तार उनके पास होता ताकि फतह की लज्जत से बेबहरा न रहता। ताजुब है कि सुलेमान ने क़याम पर रजामंदी का इजहार कर दिया। सुलेमान दिली तौर पर क़याम जनाब मुस्लिम पर राजी नहीं था और इसे मकरूह करार दिया था, मगर मना भी नहीं किया। यानी सुलेमान और उसके साथी मैदान में नहीं आए हैं? नहीं, बज़ाहिर उन्होंने सब्र का दामन थामा है और खामोश हो गए। उन्होंने ये तय किया है कि मौला के कूफे पहुंचने तक तलवार को हाथ न लगाएं। जिस बात का मुझे डर था वही हमारे साथ हो रहा है। इब्ने मरजाना अगर माहिर सियासतदान हुआ तो सुलेमान जैसों की खामोशी को अपनी शैतानी चाल बना लेगा और खिलकत को मुतफर्रिक कर देगा। जल्दी करो कियान, जल्दी करो। जल्द अज जल्द सुलेमान के पास पहुंचो और कहो, शेख मुख्तार आपके हाथ चूमता है, पैर पड़ता है, गुजारिश करता है कि खामोशी इख्तियार मत कीजिए। अगर दुश्मन जान ले कि हमारे दरमियान इत्तफाक राय नहीं है तो वह मुसीबत है। जनाब मुस्लिम से भी कहो किसी भी तरह सुलेमान और उसके साथियों को मनाकर हम नजर बनाएं कि वो खामोशी को तोड़ दें। खामोशी इख्तियार करने का मतलब है शिया की मौत पर रजामंदी का इजहार। जाओ कियान, जाओ। खुदा ने चाहा तो कल तक मैं अपने लश्कर वालों के साथ कूफा में होऊंगा। फिर मिलेंगे। खुदाया, तू ही इस पत्थर के हिकमत से वाकिफ है। तूने इस पत्थर को इज्जत और मंजिलत बख्शी और एक गिरा कदर गौहर बनाया है और लोगों को इसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो फिर तुझे तेरी इस निशानी में छुपे मुआवजे की कसम देता हूं कि इसे शर के दफा करने का सबब बना दे और इसकी चमक को अपने जाहिल बंदों की बीनाई का जरिया बना दे। आमीन। आइए नोश कीजिए। मैं आपको और आपके खानदान वालों को सोने में तोल दूंगा, बशर्ते कि खताकारों को मुस्लिम के इर्द गिर्द से मुंतशिर कर दो। जाओ और महल की खिड़कियों से जाहिर होकर अपने लोगों से बात करो और उन्हें इताअत की शर्त पर सोने की बशारत दो और उन्हें लश्कर शाम से और बैतुल माल के वजीफे के कट जाने और आजा जवारे काट कर शहर बदर किए जाने पर डराओ धमकाओ। ऐ इब्न शस्तुम और तुम इब्न शाब, अपने लोगों के साथ मैदानों और मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमो और उनसे गुफ्तगू करो कि हंगामा राई करने वालों की औरतें बीवियां डर जाएं और अपने अपने मर्दों और बच्चों को लेकर घरों को चली जाएं। और शिम्र, तुम मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो अमीर। तुम भी महल के खुफिया दरवाजे से बाहर जाओ और अपनी कौम के मर्दों को इन हंगामा राई करने वालों के दरमियान भेजो ताकि वो शियत के खिलाफ बातें करें और तफर्रुक़बाज़ी का पथराव करें। और तुम ये भी कर सकते हो सुलेमान सुर्द ख़ज़ाई के मुरीदों के रूप में उसे उस जैसे वो लोग जो इस क़याम में शामिल नहीं हैं उनमें उनके खिलाफ मजीद फूट डाल दो। जी अमीर। और तुम बिन हुरैस, जी अमीर,
अपने सिपाहियों का एक गिरोह ले जाओ और हंगामा आराई करने वाले शियों के मोहल्लों पर हमला करो और जहां तक हो सके हालात खराब कर दो। खास तौर पर कौम मुराद और रबी और हमदान पर रहम मत करना। ये लोग अली के चाहने वाले नहीं हैं, नाउज़ बिल्लाह अली की पूजा करने वाले हैं। इधर आप लोग, उधर हंगामा आराई करने वाले, और ये रहा सोना। बिस्मिल्लाह। कूफा के लोगों, शाम का लश्कर इन हंगामा आराई करने वालों और लड़ने वालों के खिलाफ कूफे आ रहा है और उन्होंने कसम खाई है कि हंगामा आराई करने वालों की औरतों के बाल नोच लें और उनकी लड़कियों को कनीजी पर ले जाएं। ऐ लोगों, ऐ कूफा के लोगों, खलीफा ने कूफे पर कहर नाजिर किया है। कमानी अबरू वालियों, तेरी जुल्फें कितनी हसीन हैं। ए हसीन होठों वालियों, ए हसीनो जमील परियों और महकती कलियों, ए गुलिस्ताने हस्ती के खिलते हुए फूलों, खुदा ने जब औरत बनाई मबहूत हो गया खिलकत में। आखिर हैफ नहीं है? देखो ना कितनी गलत बात है, अपने घोड़ों की सुमों के नीचे तुम्हें कुचल कर रख दें। उफ, उफ, उफ। गौर से सुनो, अपने इन जाहिल और हट धर्म शोहरों को लेकर अपने कूफे के सखी अमीर के पास ले जाओ कि तलवार दे दें और बदले में सोना ले लें। ए लो, शमशीर दे दो, सोना ले लो। शमशीर दे दो, सोना ले लो। शमशीर दे दो, सोना ले लो। शमशीर दे दो, आए हाय सोना ले लो। शमशीर दे दो, आए हाय सोना ले लो। ये औरतें क्या रस्सी तुड़वा के भागी हैं? ये सब क्या हो रहा है? मुझसे पूछते हो भाई? मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ। कूफे के मर्द कुछ कम रुस्वा थे कि ऊपर से उनकी औरतों को भी भेज दिया ताकि सारे जहान में हमें बदनाम करें। जरूर इनके पीछे किसी का हाथ होगा। जो भी हो, ये चाल इब्ने मरजाना की होगी। अब मैं मुख्तार की बात समझ रहा हूँ इब्ने उसजा। इन औरत नुमा मर्दों से वो खूब वाकिफ था। हैफ कि उसकी तदबीर पर किसी ने कान नहीं धरे। हमें रास्ते बंद करने होंगे ताकि ये औरतें मर्दों तक न पहुंच सके। शाम का लश्कर एक झूठ है, एक धोखा है। इसके बारे में मैं सब जानता हूँ। मैंने खुद उनके कासिद को देखा है। वो हम पर मजरीक से आग वाले पत्थर फेंकना चाहते हैं। आओ आओ आओ, किसी पुरअमन जगह पर चले आओ। मुझ बेवा माँ ने तुझ यतीम को इस दिन के लिए परवान चढ़ाया कि मेरे लिए रोटी लाने का सबब बने। खुदा सलामत रखे।
मैं नहीं चाहती तुम्हारा दाग मुझे सहना पड़े। माँ, इसका गुनाह तुम्हारे सर होगा। ये तुम ही थी जिसने मुझे दीन खुदा की नुसरत की लोरियां सुनाई थी। अब भी सुनाती हूँ। तो मैं भी तो जहाद करना चाहता हूँ। जहाद तुम्हारे लिए नहीं है, जो कि घर के अकेले कमाने वाले हो, यही हाकिम शाम ठीक है। शकूर, तुम्हारी तलवार के वजन जितना सोना मिलेगा। हाय खुदाया, इतना तो ख्वाब में भी नहीं देखा था। तुम्हारा एक खून का कतरा भी निकलेगा और ठीक ठाक सोना मिलेगा। मैं सोने का हार पहनूंगी। आहिस्ता बोलो हबीबा, आहिस्ता। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने वादा किया था कि जब महल पर हमला करोगे तो गर्दनबंद मेरे लिए माल गनीमत के तौर पे लाओगे। कल रात को ही वादा किया था, नहीं किया था? हाँ, वादा किया था, मगर अभी तक महल पर हमला नहीं किया है। आखिर ये कौन सा तरीका है कि अपनी जान को खतरे में डाल के लड़ो बगैर लड़ाई झगड़े के? तुम्हारी तलवार दे देंगे और बदले में सोना ले लेंगे। आपको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी दाढ़ी रख के औरतों पर रास्ता बंद किया हुआ है। खुदा की लानत हो शैतान पर। मेरी बहन, किस कब्रिस्तान में जाना चाहती हैं आप लोग? मैदान जंग औरतों की जगह नहीं है। कैसी शर्मनाक हरकत है। अपने घरों को जाइए और फितना मत कीजिए। कौन सा घर शेख? जिसके कफील को कुर्बानी के मैदान ले गए वो घर नहीं है, जहन्नुम है। आप लोगों को तख्त ताज की हवा से क्या हमें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी? अरे 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 अरे, ये कैसे इल्जाम लगा रही हो औरत? कुछ खुदा का खौफ करो, फौश कलामी मत करो। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ और मर्दों के मामलात में टांग मत अड़ाओ। लोगों, कोई साफज़दा औरत की फरियाद को सुन ले। मुझे अपने शौहर को देखना है। इन काफिरों ने हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। खुदा की खुदाई की कसम है, अगर रास्ता नहीं खोला तो अबाया उतार दूंगी, बाल खोलूंगी, सीना चाक कर दूंगी, अपने कपड़े फाड़ लूंगी ताकि तुम जैसे बेदीन और काफिर को रुसवा करूं। हट जाओ, सामने से हट जाओ। शर्म करो औरत, वापस आओ। किस बात से शर्माऊं बेघर? तो मैंने कौन सी बुराई की है? तुम शर्म करो कि औरतों पर तलवार लिए खड़े हो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ। हट जाओ भाइयों, तुम लोग मर्द हो। इन औरतों के मद्दे मुकाबिल नहीं खड़े हो सकते तुम लोग। इनसे निमटने के लिए हमें कोई नामर्द ढूंढना होगा जो इन खालिस कूफी जुबान दराज औरतों से मुकाबला कर सके। तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारे यतीमों को कैसे पालूंगी? मुझे बताओ, मैं किसके आगे खैरात के लिए हाथ फैलाऊंगी? पागल हो गए हो या बहरे हो गए हो? हुआ क्या है जो सुनते नहीं हो? शोर और गुल मत मचाओ औरत, कुछ तो मेरी इज्जत रख लो। दीने खुदा के दिफा के लिए ना उठूं क्योंकि मारा जाऊंगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या दीने खुदा खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग तो हैं ना जो दीने खुदा की हिमायत कर रहे हैं। मुंह बंद करो। खुशखबरी है अमीर, हमारे तीर हदफ पर जा गिरे। औरतों के लश्कर ने अपने मर्दों पर हमला कर दिया। तमाम लोग बिखर रहे हैं। आगे बढ़ो बिन हुरैस, ऐसे ही चलते रहो। शहर के जंग में आधा लश्कर औरतों का होता है। जीत उसकी है जो औरतों को मैदान में भेज सके। हम 10-15 अफराद ही रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं। शायद उनके तीर अंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पनाह में जमा हो जाएं। मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अव्वल वक्त की नमाज वो फजीलत रखती है कि मलाइका
اس کے ثواب کو گننے سے بھی قاصر ہیں. آج رات ہم سے خدا کا گھر بھی چھین لیا ان لوگوں نے بھائیوں. بہتر ہے کسی چھت کے نیچے نماز قائم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین یا رحمان یا رحیم. قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف ہونا چاہیے. نہیں تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف ہے. الٹا ہاتھ یا سیدھا ہاتھ؟ مشرق کی طرف رخ کر کے الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ کے بارے میں بحث کر رہے ہو. قبلہ اس طرف ہے مسلمانوں. مشرق اس طرف ہے یا اس طرف؟ بیت الخلا اس رخ پر بنا ہے تو پھر قبلہ اس رخ پر ہی ہوگا نا. یا امیر، میدان میں پرندہ بھی پل نہیں مار رہا، سب چلے گئے. پرندے پر نہیں مار رہے کیونکہ اندھیرا ہو گیا ہے بن حریث. پرندے رات کو پرواز نہیں کرتے سوائے الوؤں کے یا ہیلا گروں کے. یہ ایک مصلحتی سکوت ہے، بالکل اس کے پیچھے ہٹنے کی طرح جو جھنڈ سے الگ ہونا چاہے. تمام گلیوں میں راتوں کو گھومنے والے سپاہی پھیلا دو. آج رات نیند حرام ہے. جو بھی گھر سے باہر آئے گا وہ علوی ہے اور اس کا خون حلال ہے. جی امیر. ویسے بن حریث جی قبلہ کس طرف ہے؟ قبلہ غالباً اس طرف ہوگا. یہ بتاؤ سورج کس سمت پر ڈوبا تھا؟ سورج اس طرف غروب ہوا. تو پھر اس سمت پر تو مشرق پڑے گا نا. ایسا لگ رہا ہے کہ آج تک کسی نے بھی اس چھت کے نیچے نماز ہی نہیں پڑھی. قربان جاؤں آپ پر، جہاں تک مجھے یاد ہے ہمیشہ مسجد میں ہی نماز پڑھی. بہت اچھے. اگر ہنگامہ آرائی کرنے والے مسجد میں نہ ٹھہرے ہوں تو اپنی نماز مسجد ہی میں پڑھنا. ہاں یہ اچھا نہیں. جس کو وضو دوبارہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. بالآخر کسی کا یقین ٹھہرا کہ قبلہ کس طرف ہے. آپ اس رخ پر نماز پڑھ لیجئے. اگر غلط ہوئی تو کفارہ میرے ذمہ. قد قامت الصلاۃ. نیت کیجئے 3 رکعت مغرب کی نماز بجا لاتا ہوں حاضر پیش امام امیر عبید اللہ ابن زیاد کی اقتدا میں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. انسان نما حیوان میں مشورہ دوں گا کہ صبح ہونے تک مسجد میں ہی ٹھہرے. میں نے سنا ہے کہ مختار ثقفی ایک لشکر کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا ہے. اسی مسجد کوفہ میں میرے چچا علی کی داڑھی کو ان کے سر کے خون سے خضاب کیا گیا. میں قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں.
مجھے حسین کو خبر دینی ہوگی کہ کوفہ والے وہی انسان نما جانور ہیں جو میرے چچا علی کے دور میں تھے. مجھے انہیں کوفہ آنے سے روکنا ہوگا. کوفے سے بچنا چاہیے. کوفے سے چلے جانا چاہیے. شہر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے. نہر والے راستے سے کوفے سے نکلا جا سکتا ہے. تو پھر نہر کے راستے سے جائیں گے. کوئی رستہ جاننے والا رستہ دکھائے.